पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, बच्चों और मेरे अजीज मित्रों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय यीशु। गुड न्यूज चैनल में मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की रविवारी मनन चिंतन में हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 22 पवित्र वचन संख्या 20 से लेकर 26 तक और थिस्सलुनीकियों को लिखा संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पवित्र वचन संख्याएं 5 से 10 और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पवित्र वचन संख्याएं 34 से लेकर 40 तक। प्यारे विश्वासियों, मनुष्य जीवन जैसा कि हम जानते हैं कि सब जीव जंतुओं में श्रेष्ठ है, उत्तम है। इसकी श्रेष्ठता के कई मायने हैं। जैसा कि दार्शनिक कहते हैं, मैन इज अ रैशनल एनिमल, या मनुष्य एक तार्किक या वैचारिक प्राणी है, यानी इंसान में सोच विचार करने की शक्ति है। समाजशास्त्री कहते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वहीं मनोवैज्ञानिक कहते हैं मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी है। और ये सारे विद्वान मनुष्य की इस अद्भुत पहचान की तहकीकात करते हैं। ये पता करने का प्रयास करते हैं कि मनुष्य आखिर ऐसा है तो क्यों है। पवित्र बाइबल हमें इंसान की एक परिभाषा देती है जिसमें उससे संबंधित सारे सवालों के जवाब छिपे हैं। वहां है उत्पत्ति अध्याय 1 पवित्र वचन संख्या 27। ईश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाया। उसने उसे ईश्वर के प्रतिरूप में बनाया। पवित्र बाइबल के अनुसार मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है। ईश्वर का प्रतिरूप या फिर ईश्वर का स्वरूप से क्या आशय है? यहां हमारे भौतिक स्वरूप की बात नहीं हो रही है, बल्कि हमारे मौलिक स्वरूप की बात हो रही है। मूल रूप से मनुष्य की सृष्टि ईश्वर के सादृश्य में की गई है। ईश्वर के स्वभाव में हमें बनाया गया है। ईश्वरी स्वरूप या स्वभाव क्या है? संत यूहन्ना कहते हैं ईश्वर प्रेम है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 8 और 16। इसी मूल स्वरूप में हम सबको बनाया गया है। ईश्वर प्रेम है और उसके इस प्रेम के स्वरूप में हमको बनाया गया है। एक इंसान होने की सबसे उत्तम एवं बड़ी पहचान है प्रेम, जो निस्वार्थ रूप से दूसरों को प्यार करता है, जिसका हृदय प्रेम से भरपूर है, वह सच्चे अर्थों में इंसान है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 उसके वचन 1 से लेकर आगे के वचनों में संत पौलुस कहते हैं, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल और झनझनाती झांझ मात्र हूं। मुझे भले ही भविष्यवाणी करने का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो, या मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो गया हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का अभाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। इसलिए आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने प्रेम की आज्ञा को सबसे श्रेष्ठ बताया है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु यीशु की नई आज्ञा में प्रेम के 2 आयाम हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम और पड़ोसी के प्रति प्रेम। पवित्र बाइबल की यह शिक्षा अपने आप में न केवल मनुष्यों के आपसी रिश्तों को परिभाषित करती है, पर यह इंसान के इस दुनिया में आने के उद्देश्य को भी स्पष्ट करती है। वास्तव में हमारे मानवीय जीवन के बहुत सारे उद्देश्य नहीं हैं, सिर्फ एक ही उद्देश्य है, और वह है ईश्वर से प्रेम करना और मनुष्य से प्रेम करना। जिस प्रकार से हमारा प्रेम 2 आयामी है, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और मनुष्य के प्रति प्रेम, उसी प्रकार हमारे पाप के भी 2 आयाम हैं, ईश्वर के विरुद्ध पाप और मनुष्यों के विरुद्ध पाप। प्यारे विश्वासियों, वास्तव में पाप और कुछ नहीं, सिर्फ प्रेम का अभाव है। जब ईश्वर के प्रति
हमारा प्रेम कम हो जाता है जब हम ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारे दिल व सारी शक्ति से प्रेम नहीं कर पाते, तब हम उनके विरुद्ध पाप करते हैं। और जब हम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार नहीं कर पाते, तब हम उनके विरुद्ध पाप करने लग जाते हैं। हम जानते हैं प्यार का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। हम जिसे प्यार करते हैं उसे कभी भी किसी भी प्रकार से नाराज नहीं करते या उसको ठेस नहीं पहुंचाते। हम जिससे प्यार करते हैं उसे हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इसलिए यदि मैं कहता हूं कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूं, तो फिर मैं अपने गलत कार्यों द्वारा, अपने पापों के कारण उनको कभी नाराज नहीं कर सकता। संत पौलुस कहते हैं कोलोसी को लिखे पत्र अध्याय 3 वचन 17 में, आप जो भी कहें या करें वह सब प्रभु यीशु के नाम पर किया करें। और पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 31 में वचन कहता है, इसलिए आप लोग चाहे खाएं पिए या जो कुछ भी करें, सब ईश्वर की महिमा के लिए करें। यदि मैं ईश्वर से प्रेम करने वाला हूं तो मेरा हर काम उनके नाम पर और उनकी महिमा के लिए होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम सच्चा व पूर्ण नहीं है। संत यूहन अपने पहले पत्र अध्याय 4 वचन 20 में कहते हैं, यदि कोई कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वह अपने भाई से बैर करता है तो वह झूठा है। यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्यार नहीं कर सकता, तो ईश्वर जिसे वह नहीं देखता कैसे प्यार कर सकता है। तो प्यारे विश्वासियों, हमारा मसीही प्रेम सिर्फ ईश्वर तक सीमित नहीं रह सकता। जो कोई सचमुच में ईश्वर को प्यार करता है तो उसके दिल में अपने पड़ोसी, अपने भाई बहनों व हर इंसान के प्रति प्रेम स्वतः ही उमड़ पड़ेगा। तो कोई यह कहकर खुद को झूठा साबित ना करे कि मैं ईश्वर को प्यार तो बहुत करता हूं, मैं चर्च जाता हूं, मैं रोज प्रार्थना कर लेता हूं, मिसा में भाग ले लेता हूं वगैरह, पर अपने पड़ोसी को तो मैं देखना नहीं चाहता, वो तो पापी हो, वो तो नरक में जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईश्वर को प्यार करने वाला हर इंसान मनुष्य के प्रति भी वैसा ही प्रेम दिखाएगा। लेकिन पाप व शैतान के प्रभाव में आकर हमने हमारे इस प्रेम के रिश्ते को बिगाड़ दिया है। इस दुनिया में कई लोग तो ऐसे हैं जिनका न तो ईश्वर के प्रति प्रेम है और न ही मनुष्य के प्रति। कई लोग इस प्रकार का खोखला जीवन जी रहे हैं। वे इस दुनिया में कुछ भी कर गुजरने से नहीं हिचक। उनके लिए हत्या, बलात्कार, लूट, चोरी, हिंसा, भ्रष्टाचार, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत आदि सब प्रकार की बुराइयां पाप नहीं होती। उनके मन में ईश्वर का भय नहीं, क्योंकि वे ईश्वर से प्यार नहीं करते। उनके मन में अन्य लोगों के प्रति कोई भावना नहीं, क्योंकि उनके अंदर दूसरों के प्रति प्रेम नहीं। मसीह यीशु ने हमारे इस बिगड़े हुए प्रेम के रिश्ते को अपने क्रूस बलिदान के द्वारा पुनः स्थापित किया। पाप व बुराई ने ईश्वर और मनुष्यों के प्रेम के इस रिश्ते को तहस नहस कर दिया था। तो यीशु मसीह ने अपने क्रूस पर मरण द्वारा फिर से इसे जोड़ दिया है। क्रूस से हम सब भली भांति परिचित हैं। क्रूस 2 लकड़ियों से बना होता है, एक खड़ी लकड़ी और दूसरी आड़ी लकड़ी। खड़ी लकड़ी जमीन से ऊपर की ओर जाती है, जो मनुष्यों का ईश्वर के प्रति प्रेम को दर्शाता है, और आड़ी लकड़ी मनुष्यों के आपसी प्रेम को दर्शाती है। ये दोनों लकड़ियां आपस में जुड़कर एक धन का यानी प्लस का चिन्ह बनाती है। यानी पवित्र क्रूस पर प्रभु यीशु ने इस 2 आयामी प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ दिया है। मनुष्य का ईश्वर के साथ रिश्ता और मनुष्य का मनुष्य के साथ रिश्ते को जोड़ दिया है। इस संदर्भ में जब मैं आज की कोरोना वैश्विक महामारी को देखता हूं तो पाता हूं कि शैतान ने इस महामारी के द्वारा सीधे क्रूस और क्रूस के इस 2 आयामी प्रेम के रिश्ते के ऊपर हमला किया है। इस महामारी ने इंसान को ईश्वर और उसके प्रेम से दूर करने का प्रयास किया है। जब से यह वायरस फैला है, करीब करीब पूरी दुनिया में गिरजाघर बंद हो गए हैं, चर्चेस बंद हो गई हैं, मिसाएं नहीं हैं, संस्कार नहीं है। यह एक तरह से मनुष्यों के ईश्वर से संबंध को
कमजोर करने की एक चाल है। और मुझे लगता है कि शैतान काफी हद तक इसमें कामयाब होता नजर आ रहा है, क्योंकि कई स्थानों पर गिरजाघर खुल चुके हैं पर लोग अपने ईश्वर के पास लौटकर नहीं आए हैं। गिरजाघरों में संख्या बहुत कम है। क्रूस का दूसरा आयाम है हमारे आपसी संबंध, आपसी रिश्ते, हमारा आपसी प्रेम। उसको भी इस महामारी ने काफी हद तक प्रभावित किया है। सामाजिक दूरी रखने के चक्कर में हम व्यक्तिगत संबंधों और रिश्तों को भूलने लगे हैं। हर किसी को आज संदेह की निगाह से देखा जाता है। अजनबी से ही नहीं, हमें अपनों से ही डर लगता है कि कहीं उनके पास कोरोना वायरस तो नहीं। अपने मित्रों की टोलियों में खेलने वाले बच्चे स्कूल और कॉलेजों में विभिन्न जाति व धर्म के होते हुए भी एक साथ बैठकर अब अपनी चार दीवारी में ही सिमट गए हैं। उनको अपनों से बिल्कुल अलग कर देने के लिए ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस के चलते हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन या लैपटॉप है। अब इनकी जिंदगी इन गैजेट्स तक ही सिमट गई है। हम नहीं जानते इस प्रकार की व्यवस्था के साथ हमारे बच्चे किस हद तक सुरक्षित हैं। हम जरा मंथन करें कि कहीं इन सब के पीछे शैतान की कोई चाल तो नहीं। अगर हमको लगता है कि आज शैतान ने न केवल कोरोना महामारी के द्वारा परंतु अन्य तरीकों से भी इंसान को ईश्वर से और एक दूसरे के प्रेम से दूर कर दिया है, खुद की जिंदगी में झांक कर भी देखें और देखने पर यदि हमको लगता है कि मेरा ईश्वर के प्रति प्रेम गहरा नहीं है और मैं अपने भाई बहनों को खुद के समान प्यार नहीं कर पाता हूं, तो आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम यीशु के क्रूस तले खुद की जिंदगी को ले जाएं। एक बार फिर से हम प्रभु के क्रूस के नजदीक आए। पाप व बुराई से दूषित प्रेम रहित हमारे हृदयों को यीशु के पवित्र लहू से धोने के लिए हम खोल दें। यीशु के लहू से खुद को धोकर, गुनाहों के दागों को धोकर, क्रूस के चिन्ह से ईश्वर व एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम के रिश्ते को हम एक बार फिर से कायम करें, क्योंकि यही हम मसीहियों की पहचान है। यही प्रेम हमें ईश्वर की संतान बनाता है, जैसा कि संत यूहन्ना कहते हैं अपने पहले पत्र अध्याय 4 वचन 7 व 8 में। प्रिय भाइयों, हम एक दूसरे को प्यार करें, क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी ईश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति आराधना करते हैं आज के इस रविवार ये मनन चिंतन के लिए। जितने भी प्रभु आज के तेरे वचन के सुनने वाले हैं, उन सबों को मैं तेरे पवित्र हाथों में समर्पित करता हूँ। हम सबको प्रेम करने वाले प्रभु, तूने हमें अनंत प्रेम से प्रेम किया है। तूने अपने इस प्रेम के खातिर अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा है, ताकि तेरा पुत्र तेरे प्रति व एक दूसरे के प्रति हमारे प्रेम के रिश्ते को फिर से कायम कर सके। हम हमारे टूटे रिश्तों को प्रभु तुझे समर्पित करते हैं। हम हमारी टूटी मानवता को तुझे समर्पित करते हैं। आज कोरोना वायरस से ग्रसित हमारे समाज को, हमारे दुनिया को, हर एक इंसान को तुझे सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे दिलों में जो प्रेम का अभाव है, प्रेम को लेकर हमारे हृदय में, हमारे मन में खोखलापन है, हम तुझे उचित रूप से प्यार नहीं कर पाते, अपने भाई बहनों को हम पर्याप्त मात्रा में प्यार नहीं कर पाते हैं। हमारे हृदयों को प्रभु अपने प्रेम से भर दे, हमारे दिलों में तेरा प्रेम भर दे, ताकि हम तुझे और एक दूसरे को प्यार कर सकें और सही मायने में हम इंसान कहला पाएं। तेरा प्रतिरूप हम इस दुनिया में दिखा पाएं, तेरे रूप की झलक हम इस दुनिया में दिखा पाएं, तेरे स्वरूप की झलक हम दूसरों को दिखा पाएं कि हम तेरे संतान हैं, हम तेरे बच्चे हैं। तेरी उपस्थिति का आभास हम जहां कहीं पर जाएं वहां पर हम करा सकें। ऐसी कृपा हमें प्रदान कर हे सर्वशक्तिमान पिता, तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।